लाहौर में स्मोक से बुरा हाल, प्राइमरी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान। लाहौर में अब प्राइमरी स्कूल 11 नवंबर को खुलेंगे, नोटिफिकेशन जारी। मरियम औरंगजेब ने कहा, स्मोक ने कोरोना जैसी सूरत हाल इख्तियार कर ली, एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमात होंगे। बागों का शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज फिर पहले नंबर पर आ गया। शहर में स्मोक की औसत शरह खतरनाक हद पार कर गई। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 732 तक पहुंच गया। लाहौर के इलाके DHA फेज 8 में फिजाई आलूदगी का मयार 1917 हो गया। गुलबर में AQI 1515, मरातब अली रोड पर 1264 और अस्करी 10 में 1257 रिकॉर्ड। लाहौर में स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयां। धुआं फैलाने वाली 1300 से ज्यादा गाड़ियां बंद, 2300 से ज्यादा गाड़ियों को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माने, 2 ड्राइवर्स के खिलाफ FIRs भी दर्ज। रवा माह 9000 गाड़ियों की फिटनेस का मुआयना किया गया। भारत से आने वाले स्मोक की तबाहकारियों ने इस्लामाबाद को भी घेर लिया। नेशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की अहकामात पर जिला इंतजामिया ने फिजाई आलूदगी रोकने के लिए जिले भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। जिले भर में गाड़ियों, फैक्ट्रियों, भट्टों से जहरीली गैसों का अखराज, कूड़ा करकट और फसलें जलाने पर मुकम्मल पाबंदी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मारूफ बरतानवी कारोबारी शख्सियात के वफ्द की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी को मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वफ्द में बरतानिया की सरकर्दा कारोबारी शख्सियात शामिल थीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसी की बदौलत पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। शहबाज शरीफ मुआशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मईशत बेहतर और महंगाई में कमी आ रही है। पाकिस्तान में हालात बेहतर हो रहे हैं। नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को भी सराहा। कौमी असम्बली इजलास में कल इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर होने का इम्कान। कौमी असम्बली के कल होने वाले इजलास का वक्त भी तब्दील, शाम 5 बजे की बजाय 4 बजे होगा। स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास के वक्त में तब्दीली की। हुकूमती अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 का कौमी असम्बली में पेश किया जाना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी का बयान, कहते हैं बिल के तहत हुकूमत सिल आर्म फोर्सेस को 3 माह तक हिरासत में रखने का इख्तियार दिया जा रहा है। दहशतगर्दी की सरगर्मियों में इजाफा हुआ, हुकूमत को यह जवाब देना होगा कि वो क्यों नाकाम रही। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस फाइज ईसा की गाड़ी पर हमला। वजारत खारजा ने हाई कमीशन को कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। विफाकी वज़ीर खारजा इसहाक डार की तमाम मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वजारत खारजा के मुताबिक मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। PIA कौम का असासा है, औने पौने दामों नहीं बेच सकता। मुझे कारोबार मत सिखाएं, बातें करने वाले अपने गिरेबानों में झांके। PIA को डुबोने में तमाम जमातों का हाथ है, सब ने अपने अपने दौर में हिस्सा डाला। विफाकी वजीर अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PIA को चलाना या ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ बेचना है। सही चलाया जाए तो PIA पैसा कमा सकता है। पंजाब हुकूमत का पंजाब एयर के नाम से नई एयरलाइन बनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया। एयरलाइन प्राइवेट सरमायाकारों के इश्तराक से लाई जाएगी। पंजाब हुकूमत के शेयर्स भी होंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब हुकूमत PIA को नहीं खरीद रही। मुल्क में सियासी कशमकश बहरान पैदा कर रही है। पंजाब हुकूमत से स्कूल नहीं चलाए जा रहे, जहाज क्या चलाएगी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का रद्द अमल, कहते हैं हुकूमत पंजाब बेबस होकर तालीमी इदारों की निजकारी कर रही है। सूबाई हुकूमतें 18वीं तरमीम के बाद अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहीं।
बानी पीटीआई का किरदार सबके सामने है। पीटीआई ने इंतशार और गालम गलोच की सियासत को फरोग दिया। विफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर की मुरीद के में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैं समझता हूं कि पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं, पीटीआई एक फसादी टोला है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर डील के इल्जाम पर बैरिस्टर सैफ भड़क गए। कहते हैं हुकूमत तो आप ही की है, बताएं डील किससे हो रही है। डील वो करते हैं जो अवाम का पैसा लूट कर बैरून मुल्क आलीशान महल बनाते हैं। बानी पीटीआई रिहाई के बाद पाकिस्तान में ही रहेंगे। डील का इल्जाम लगाने वाले अपनी जाली हुकूमत पर जाली होने की मोहर तस्दीक सब कर रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं अली अमीन गंडापुर फिर कारकुनों को छोड़कर गायब हो जाएगा और केपी हाउस होता हुआ कौसार के रास्ते पहाड़ पर चढ़ के 12 जिले क्रॉस करके पेशावर असम्बली में नमूदार होगा। ये रंगबाजी का एंड है। बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता अगवाकारों के चुंगल से आजाद। हसन अब्दाल पुलिस ने नाके पर मशकूक गाड़ी को रोका तो अगवाकारों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से अगवाकार गाड़ी छोड़कर फरार। अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील, मुकदमा दर्ज। पंजाब पुलिस की जानिब से बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजौता को पुलिस मुकाबले के बाद बाजियाब कराए जाने के बाद उनका बयान सामने आ गया। कहते हैं अगवाकारों ने मुझे 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से उठाया था, बदतरीन तशद्दुद किया। अगवाकार पश्तो में बात कर रहे थे, कहां से ला रहे थे, कहां ले जा रहे थे मालूम नहीं। 4 घंटों से मुसलसल सफर में थे। बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता की बाजियाबी के बाद इस्लामाबाद पुलिस के हवाले। थाना कोहसार में इंतजार पंजोता का मुबैना अगवा और लापता होने का मुकदमा दर्ज। SPCT इस्लामाबाद पुलिस ने इंतजार पंजोता को हिफाजती तहवील में लिया। गुज़िश्ता रात अगवाकार फायरिंग करते हुए इंतजार पंजोता को छोड़कर फरार हो गए थे। गले में इन्फेक्शन। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज इलाज के लिए 5 नवंबर को लंदन रवाना होंगी। 1 हफ्ते पर मुहित निजी दौरे के दौरान जाती मुआलिज तिब्बी मुआयना करेंगे नवाज शरीफ। मरियम नवाज का लंदन से इकट्ठे वतन वापस आने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे का अचानक दौरा। मुराद अली शाह के पहुंचने पर PD मलीर एक्सप्रेस वे नियाज सोमरों ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध को मलीर एक्सप्रेस वे की तामीराती काम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह ने कहा नवंबर-दिसंबर में मलीर एक्सप्रेस वे के कायदाबाज सेगमेंट का इफ्तिताह करूंगा। मंसूबा जल्द से जल्द मुकम्मल चाहिए ताकि लोगों को नकलो हरकत में आसानी हो। वज़ीर आला सिंध का इंटरचेंज पर जारी काम को मजीद तेज करने की भी हिदायत। जिला मूसाखेल में CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 मुबैना दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा बरामद। तर्जुमान CTD का कहना है कि दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर कार्रवाई की गई। खैबर पख्तूनख्वा में फितना अल खवारिश के हमले में 2 माह में पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, अहलकार और शहरियों समेत 92 अफराद शहीद। 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक की 2 माह की रिपोर्ट जारी। सबसे ज्यादा 13 शहादतें बन्नू में हुई। शुमाली वज़ीरिस्तान में 12, लकी मरवत और कर्क में 9-9, खैबर में 8 और टांक में 5 अहलकार शहीद हुए। बाजोड़ में 3, स्वात और कुरम में 1-1 अहलकार शहीद हुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी बंद। सुरजानी टाउन, मंगोपीर, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन में गुलशन मेमार साइड, सुपर हाईवे, नॉर्थ कराची सदर में भी गैस मुअत्तल। तर्जुमान सुई सौदरन के मुताबिक गैस लीकेज की शिकायत पर सप्लाई बंद की गई। मरम्मत के बाद गैस बहाल कर दी जाएगी। गैस बहरान के बायस शहरियों और होटल मालिकान को मुश्किलात का सामना। SSGC अमला लीकेज का मसला हल कर रहा है। डिजिटल करेंसी वक्त की जरूरत बन गई है, कानूनी करार दिया जाए। दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को मरकजी बैंक का गवर्नर और डिप्टी गवर्नर लगाया जाए। वजारत खजाना ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट में दर्जन के करीब तरामीम की तजावीज़ पेश कर दी। समरी विफाकी काबीना को इरसाल।
कराची में आइंदा 3 रोज में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। कहा, शहर में समुद्री हवाओं के साथ मगरिबी और शुमाल मगरिबी हवाएं चलने का भी इम्कान है। गर्मी की लहर का इम्कान खत्म। मंगल के रोज सुबह के वक्त धुंध छाने का इम्कान। रवामा सुबह और रात में खुनकी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। गजा पर इसराइली दरिंदगी जारी। 24 घंटों में इसराइली बमबारी से 55 बच्चों और 24 खवातीन समेत 84 फलस्तीनी शहीद, 192 जख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 43,314 और 1,20,019 फलस्तीनी शहीद। कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का अगला सदर कौन होगा? अमेरिकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 2 रोज बाकी। एरिजोना, फ्लोरिडा समेत कई रियासतों में वोटिंग जारी। 7 करोड़ से ज्यादा अफराद ने 5 नवंबर से पहले ही वोट डाल दिए। वोटर्स ने डॉक के जरिए वोट डाले, कहीं वोटिंग मशीन का इस्तेमाल तो कहीं बैलेट पेपर। आलमी मीडिया के मुताबिक दोनों के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के एक दूसरे पर तनकीदी वार। डोनाल्ड ट्रंप ने रैली के शुरका से खिताब करते हुए कहा, बाइडन और कमला हैरिस की माशी पॉलिसियां नाकाम रहीं। इख्तिदार में आकर महंगाई का खात्मा और अमेरिका को अजीम मुल्क बनाऊंगा। कमला हैरिस ने कहा, ट्रंप की सियासी कहानी खत्म हो गई, वोटर्स डोनाल्ड ट्रंप को रद्द कर दें। अमेरिका की 236 साल इंतखाबी तारीख में कोई भी खातून सदारती इलेक्शन न जीत सकी। अमेरिका में 1788 में पहले सदारती इंतखाबात हुए। अब तक 40 अफराद ने अमेरिका के सदर का ओहदा संभाला। हिलरी क्लिंटन को 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने शिकस्त दी थी। अगर कमला हैरिस इलेक्शन जीती तो अमेरिका की पहली खातून सदर होंगी। ईरान ने दोबारा हमला किया तो इसराइल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोक सकेंगे। अमेरिका की ईरान को धमकी। अमेरिका और सहनी दुश्मनों की जान लेना चाहिए। वो ईरान और मज़ाहमती महाज के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं उसका उन्हें ज़बरदस्त और मुतवक्के जवाब मिलेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई का 2 टोक जवाब। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए पाकिस्तान प्लेइंग 11 का ऐलान। 4 नवंबर को खेले जाने वाले मैच में अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, कामरान गुलाम और सलमान अली आगा शामिल। मोहम्मद इरफान खान, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन कैंगरूज के शिकार के लिए तैयार। घर के शेर घर ही में ढेर। कीवीज ने भारतीय सुरमाओं को 3 टेस्ट की सीरीज में शिकस्त देकर व्हाइट वॉश कर दिया। न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट मैच में भारत को 25 रन से शिकस्त दी। 147 रन हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 121 रन पर ढेर। रोहित शर्मा 11, शुभमान गिल और विराट कोहली 1-1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और श्रीलंका ने हांगकांग सुपर सिक्सेस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। 73 रन का ताकुब श्रीलंका ने 5 ओवर्स में पूरा कर लिया। पाकिस्तान के मोहम्मद इखलाक ने 20 गेंदों पर 48 रन बनाए। श्रीलंका के धनंजय लक्षण और थारिंदो ने 2-2 विकेटें ली।